हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि रॉकेट जो है वो वर्टिकली फायर किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने कहा कि जो फ्यूल था तुम्हारे पास वो 1 मिनट में खत्म हो गया था, ठीक है, और इट कंटिन्यूज टू मूव अप। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फ्यूल फिनिश्ड हुआ। इसने क्या बोला, इसने कहा कि फ्यूल तुम्हारे पास जो है फ्यूल फिनिश्ड एट फ्यूल फिनिश्ड एट तुम्हारे पास पॉइंट बी, ठीक है, स्टिल रॉकेट वाज मूविंग, स्टिल रॉकेट वाज मूविंग स्टिल रॉकेट वाज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद तुम्हारे इन इन अपवर्ड डायरेक्शन रॉकेट वाज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन upward direction rocket was moving in upward direction, and because it had some velocity, it had velocity it had velocity at fuel finishing time, एट फ्यूल फिनिशिंग तुम्हारे पास जो है टाइम, ठीक है। इसने कहा ठीक, तो टाइम टी ए बी इज टू 1 मिनट, एक्सलेशन ए बी यहाँ पे तुम्हारे पास कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी सी तुम्हारे पास पता नहीं है अभी कुछ हमें इसके बारे में, और ए बी सी को हमने लिख दिया माइनस ऑफ तुम्हारे पास जी। इसने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है। अब इसने क्या चाहिए ये बताओ। इसने कहा मुझे चाहिए है मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगी। इसने कहा मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को चाहिए मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगी। तो इसने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ए से लेकर बी तक कितना गया है। तो इसने कहा कि हमको चाहिए तुम्हारे पास हाइट फ्रॉम तुम्हारे पास ए टू बी जब तक फ्यूल फिनिश नहीं हो गया। इसने कहा ठीक है भाई, तो एच ए बी इसको तुमने जो है एच डैश मान रखा है। इसने कहा ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, एच की वैल्यू कितनी। इसने कहा एच की वैल्यू कितनी, इसने कहा नहीं पता। इसने एच डैश माइनस तुम्हारे पास जीरो कर लिया। क्यों, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे 0 कॉमा एच, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0 कॉमा तुम्हारे पास एच मैक्स, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे 0 कॉमा 0, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, टाइम तुम्हारे पास t कितना लगा है, ये तो 1 मिनट लगा है, 1 मिनट लगा है तो उसको क्या लिखना चाहिए, लिखना चाहिए 60 सेकेंड, ठीक है। हाफ ऑफ ए कितना है 10, ये कितना है 60 का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू तुम्हारे पास कितना 3600, राइट। तो 2 इंटू तुम्हारे पास 5, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 18000 मीटर, बोले तो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक रॉकेट चला है 1 मिनट के अंदर, प्रोपेल करने के 1 मिनट के अंदर अंदर उसने 18 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली है। इसने कहा बहुत बढ़िया किया, तो अच्छा हुआ। अब इसने कहा अब बताओ अब क्या चाहिए, इसने कहा मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो इसने कहा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए तुमको ये निकालना पड़ेगा कि बी से लेकर के सी तक की कितनी हाइट अचीव की गई है, ये निकालना पड़ेगा। इसने कहा हाँ निकालना तो पड़ेगा भाई, वो तो है। इसने कहा फिर कैसे करेंगे, इसने कहा काम करो पहले वेलोसिटी एट बी निकालो। तो हमने कहा ठीक है, लो पहले वेलोसिटी एट बी निकालते हैं। तो हमने यही बाजू में निकाल लिया तुम्हारे पास वेलोसिटी तुम्हारे पास एट बी। वेलोसिटी एट बी अगर हमने निकाल लिया तो कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस तुम्हारे पास ए टी। तो तुम्हारे पास b पे वेलोसिटी चाहिए थी हमको, तो हमने कहा कि ये तो तुम्हारे पास b पे ही आएगी। ये तुम्हारे पास कहाँ पे a पे, ये तो एक्सेलरेशन है ए बी के दौरान, और ये तुम्हारे पास टाइम है तुम्हारे पास ए बी वाला। इसने कहा कि v इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 0 प्लस ये तुम्हारे पास 10 और ये तुम्हारे पास 60। इसका मतलब v कितना, v तुम्हारे पास 600 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी कितनी आ गई 600 मीटर पर सेकंड आ गई। बी पॉइंट पे रॉकेट के पास 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, ठीक है। 600 मीटर, समझ रहे हो 600 मीटर, 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और वो 18,000 मीटर जमीन से ऊपर आ चुका था। इसने कहा हाँ ठीक है। तो अब इसने कहा तो क्या अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने क्या बोला, इसने कहा इसने अब हम बी सी की बात करेंगे, ठीक है। फ्रॉम तुम्हारे पास जो है बी यहाँ पे फ्यूल खत्म हो चुका है टू सी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बी से लेकर के सी तक की बात करना चाहेंगे हम, उसने कहा कर लो भाई ले आओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a तुम्हारे पास एस। इसने कहा वी कहाँ पे सी पे, ये कहाँ पे बी पे, ये एक्सेलरेशन कहाँ पे बी से सी के दौरान, ये क्या तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास हाइट, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है ये हाइट तुम्हारे पास क्या होगी, ये हाइट होगी एच मैक्स माइनस तुम्हारे पास जो है एच डैश। जैसे काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं,
इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देते हैं एच डबल डैश बोल देते हैं। इसने कहा ठीक है बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने एच डबल डैश बोल दिया, ठीक है चलो। अब अगर हमने यहाँ पे एच डबल डैश बोल दिया तो हमने कहा भैया ये तो हो जाएगी तुम्हारे पास 0 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगी तुम्हारे पास 60 का स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी -10। यहाँ पे तो आपको 9.8 लेना चाहिए था, हाँ 9.8 तो लेना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए -10 ले रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास समय है, तो आप -9.8 लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब एस की वैल्यू कितनी, एच डबल डैश, ठीक है, माइनस ऑफ 36 तुम्हारे पास 100 अपॉन 2 इंटू तुम्हारे पास 10, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास एच डबल डैश। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो निकाल सकते हैं आराम से। इसने कहा ठीक है, u की वैल्यू शायद 600 है, सॉरी u की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 600 है, 600 का स्क्वायर, ये है ना वे वैल्यू। जो वेलोसिटी तुम्हारे पास बी पॉइंट पे थी वही तो इनिशियल वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे रहेगी। ए से लेकर के बी तक जो फाइनल वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे थी वही तो बी सी के दौरान इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ना, वही तो कंसीडर करेंगे। इसने कहा अब इसने यहाँ पे इसको हटाया, इसने कहा कि ये वैल्यू फिर चेंज होगी। इसने कहा ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 36 इंटू 1 2 3 4, ठीक, 2 इंटू 10, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कितना, ये एच डबल डैश, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ये आ गया 18, ये कितना आ गया, एच डबल डैश भी कितना आ गया, 18,000 मीटर, बोले तो 18 किलोमीटर। अब तुम खुद देखो क्या हुआ, रॉकेट ने जो है ए से लेकर के बी तक 18,000 मीटर की दूरी तय करी फ्यूल के साथ, और बी से लेकर के सी तक तुम्हारे पास 18,000 मीटर की फिर से दूरी तय करी फ्यूल के बिना। क्यों, क्योंकि फ्यूल के बिना इसलिए क्योंकि बी पॉइंट पे वो 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ला चुका था, वो तब तक ऊपर जाएगा, वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक की वेलोसिटी उसकी 0 नहीं हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हारे पास वो जाता ही जाएगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी रखे हुए हैं, एनर्जी रखे हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास कहीं तो ट्रांसमिट होगी ना, खत्म नहीं होगी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तो तुम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो 5 6 7 से कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं अपने घर के बल्ब को, और बल्ब हमको तुम्हारे पास लाइट एनर्जी और सम पार्ट एज अ हीट एनर्जी हमको दिया करता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक इस दुनिया में इंटर कन्वर्जन ही तो चल रहा है, इस दुनिया में इंटर कन्वर्जन ही तो चल रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर ही काम चल रहा है, कुछ खत्म थोड़ी ना होता है, इधर उधर इधर ही उधर होता रहता है, ठीक। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास ए। अब इसने कहा कि हमको तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो इसने कहा लाओ भाई मैक्सिमम हाइट आ जाओ। तो इसने कहा एच ऑफ तुम्हारे पास ए बी एंड एच ऑफ तुम्हारे पास क्या बी सी। एच ऑफ ए बी बोले तो एच डैश, और ये तुम्हारे पास बोले तो एच डबल डैश। ये कितना 18,000 तुम्हारे पास मीटर, ये कितना 18,000 तुम्हारे पास मीटर, ये कितना 36,000 तुम्हारे पास कितना मीटर, ये कितना 36 तुम्हारे पास किलोमीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट इट इज गोइंग टू कम। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, एनीवन हैविंग एनी डाउट, किसी भी तरीके का आपको संशय हो रहा हो कि नहीं इस बार। अभी सवाल को ठीक से देख लो, अभी मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, इसके बाद ग्राफ में फिर लहर आ जाएगी बिल्कुल सवालों की एकदम से, ठीक है। और तुमको हर एक कॉन्सेप्ट भैया क्लियर होना चाहिए, वरना वहां तुम बस लाइन ही बनाते रहोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। ग्राफ जो है इजी बहुत है, पर तब तक तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुमको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ग्राफ बहुत टफ दिखेंगे तुमको लगेगा पता नहीं क्या क्या बना पड़ रहे हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? क्या रॉकेट वाला सवाल सभी लोगों को समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया सभी लोग को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? खुशबी, कृतिका, विकार, अर्पित, सभी को आ गया समझ में रॉकेट वाला सवाल ठीक से? यस ठीक है चलो अब बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है बात हमारे पास एरोप्लेन क्वेश्चंस, ठीक है। अब एरोप्लेन क्वेश्चंस पे आते हैं, जरा देखते हैं एरोप्लेन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। एक एरोप्लेन का क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं। एरोप्लेन क्वेश्चन, एरोप्लेन क्वेश्चन, ये एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं है तो हेलीकॉप्टर है भाई, कोई बात नहीं आगे आ जाएगा एरोप्लेन। देखो ये क्वेश्चन है, राइटिंग मत जाना, थोड़ी राइटिंग गंदी है मेरी, ठीक है, आपकी अच्छी होगी मुझसे। अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर, ये तो फूड पैकेट बहुत फेंके पड़े हैं लोग। फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ठीक।
अच्छा, राइजिंग का वर्ड का मतलब होता है, राइज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। राइज का मतलब होता है क्या, बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर। इसने क्या पूछा, सुनना ध्यान से। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ग्राउंड था, ये तुम्हारा ग्राउंड था, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड था, है ना। और ये तुम्हारे पास था, ये तुम्हारे पास था हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो है हेलीकॉप्टर था, ठीक है, यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर था यहाँ पे। ये हेलीकॉप्टर जो है, इसने तुम्हारे पास फूड पैकेट को ड्रॉप किया, ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर खुद जो है ऊपर की तरफ, ये हेलीकॉप्टर खुद जो है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा था, ठीक है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या किसी हाइट पे तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर फूड पैकेट के द्वारा, तुमने देखा ही होगा टीवी पे, जब फ्लड आ जाता है ना, जब फ्लड आ जाता है तो उन एरियाज में जहाँ पे फ्लड आ जाता है, जहाँ पे या कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, उस जगह पे फूड प्रोवाइड किया जाता है, खाना आना दिया जाता है ना सरकार के द्वारा, तो वो हेलीकॉप्टर से दिया जाता है। अब सिंपल ऐसा तो है नहीं कि उनके बीच में जाके उतर जाएंगे, लो लो भाई तुम लोग भी खाओ, तुम भी खाओ। ऊपर से फेंकेंगे, है ना, और अपना हेलीकॉप्टर को ऊपर रखेंगे और ऊपर से फेंकते रहेंगे, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। अब ये तुम्हारे पास एच डैश है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एच डैश है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये फूड पैकेट वहां से फेंका गया। इसने कहा हाँ फेंका गया, ठीक है। अब इसने कहा कि आफ्टर 2 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं, और लेट सपोज कि ये फूड पैकेट जो तुम्हारे पास आया है, लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये जो फूड पैकेट तुम्हारे पास आया है यहाँ पे, ठीक है, लेट सपोज ये जो फूड पैकेट तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हारे पास कहीं यहाँ पे पहुंच गया होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंच गया होगा एट टाइम t इक्वल टू तुम्हारे पास 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसने कहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, पैकेट की वेलोसिटी क्या है। तो इसने कहा ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो +2 मीटर पर सेकेंड अचीव कर ली जाएगी। इसने कहा हाँ ठीक है, और इसने कहा कि एट टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी पैकेट की क्या है, ये हमसे साफ साफ इसने पूछ लिया है। इसने कहा हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि हम निकालना चाहेंगे उसको, उसने कहा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस तुम्हारे पास कितना 80, ओके। इसने कहा कि इसे मान लेते हैं तुम्हारे पास a पॉइंट है, इसे मान लेते हैं तुम्हारे पास b पॉइंट है, ठीक। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये b पॉइंट पे वेलोसिटी है, ये a पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो हमने कहा v इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 प्लस a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू तुम्हारे पास -9.8, और तुम्हारे पास समय कितना, समय तुम्हारे पास 2 सेकेंड। इसने कहा ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 19.6। इसने कहा हाँ ठीक है, 19.6 आ गया, ये वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, -17.6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। नाउ हाउ फार इज बिलो द हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर के नीचे कितना रहेगा जब तुम्हारे पास टाइम t 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी आ गई है। तो इसने कहा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हेलीकॉप्टर तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था, हेलीकॉप्टर मेरे लिए रुका रहेगा या चला जाएगा, बताओ, हेलीकॉप्टर मेरे लिए रुका रहेगा या निकल लेगा। सर जितनी समय में आपका फूड पैकेट ए से बी में आया है, उतनी सेकंड में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर चला जाएगा सर, आपके लिए वेट थोड़ी ना करता रहेगा, बात तो यार सही है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर हमने यहाँ पे कहा, हमने कहा कि हेलीकॉप्टर जो है हमारा और ऊपर निकल गया, हेलीकॉप्टर जो है हमारा कहाँ निकल गया, और ऊपर निकल गया। लेट्स सपोज हेलीकॉप्टर मेरा यहाँ पहुंच गया। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि हेलीकॉप्टर कहाँ पहुंच गया, हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास जो है यहाँ पे पहुंच गया, ठीक, ये रहा तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर। इसने कहा ठीक है, हेलीकॉप्टर ने इतनी देर में कोई h डैश दूरी तय कर ली है, और ए से लेकर के बी पॉइंट तक कोई तुम्हारे पास h डबल डैश दूरी तय की गई है। फूड पैकेट तुम्हारे पास यहाँ पे है और हेलीकॉप्टर तो यहाँ पे है। इसका मतलब है m से लेकर के a की दूरी चाहिए और a से लेकर के b तक की दूरी चाहिए, तब आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर, ठीक है, एंड पैकेट। उसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर एंड तुम्हारे पास फूड पैकेट एट तुम्हारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसने कहा ठीक है, तो एक काम करो h am निकालो हाइट, ठीक है, और h तुम्हारे पास ab निकालो, h am निकालो और h ab निकालो। इसने कहा ठीक है, हम h ab निकालना चाहते हैं पहले। इसने कहा ठीक है निकाल लो, पहले निकाल लो आप। हमने पहले निकाल लिया, देखो जरा यहाँ पे।
इसने कहा कि भाई h इज इक्वल्स टू सॉरी s इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ut प्लस तुम्हारे पास कितना हाफ ए टी स्क्वायर। इसने कहा ठीक है। अब देखो मैम मेरे को ये कोई बताएगा कि मैं a के कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? a के कोऑर्डिनेट आप 0,0 लिख लीजिए। कोई मुझे बताएगा कि मैं b के कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? एनीवन? b के कोऑर्डिनेट अगर मैं h डबल डैश लिया हूं दूरी, तो इसको लिख लो आप 0, माइनस ऑफ h डबल डैश। m के कोऑर्डिनेट क्या लिखें? 0, h डैश लिख लीजिए आप। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ h डबल डैश माइनस 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू, ठीक है। u की वैल्यू कितनी? 2 इंटू समय कितना 2, हाफ इंटू a की वैल्यू कितना माइनस 9.8 इंटू कितना 2 का स्क्वायर, ठीक। माइनस ऑफ h डबल डैश इज इक्वल टू 4 माइनस तुम्हारे पास कितना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 19.6। तो माइनस ऑफ h डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15.6। तो h डबल डैश की वैल्यू कितनी? 15.6 मीटर। इसका मतलब है कि इस फूड पैकेट ने 2 सेकंड के अंदर 15.6 मीटर की दूरी कवर कर ली। तो ये रही 15.6 मीटर की दूरी। अब एरोप्लेन के लिए, वो हेलीकॉप्टर के लिए निकालो। इसने कहा ठीक है। फॉर तुम्हारे पास किसके लिए? फॉर तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर के लिए। तो फॉर हेलीकॉप्टर के लिए हमने यहाँ पे कंसीडर करना शुरू करा। हमने कहा हेलीकॉप्टर तो भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, है ना। हेलीकॉप्टर भाई साहब तो ऊपर जा रहे हैं। इसने कहा हाँ जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर के लिए समय कितना? उतना ही समय लेंगे जितना समय क्या नाम है तुम्हारा फूड पैकेट नीचे आ गया। इसने कहा ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना होगा? एच डैश माइनस 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 2 इंटू 2 हाफ इंटू एक्सेलरेशन। कोई बताएगा क्या लिखे हैं? कोई मुझे बताएगा कि हेलीकॉप्टर के लिए एक्सेलरेशन क्या लिखें? एनीवन? हेलीकॉप्टर के लिए एक्सेलरेशन क्या लिखें बताओ भैया। अरे बताओ भाई, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एक्सेलरेशन क्या लिखा जाए? एनीवन? अरे तो कई लगा दो, गलत सही जो भी होगा होगा। जैसे सोचना क्या इसके अंदर, बताओ। कृतिका तुम बताओ, हेलीकॉप्टर जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगी? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बताओ, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना भैया। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं क्या। वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। तो इंटू तुम्हारे पास कितना, इंटू तुम्हारे पास 0 इंटू तुम्हारे पास कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है हटाओ, फिर इसको हमने हटा दिया। हमने कहा कि भाई वैल्यू कितनी है, एच डैश की वैल्यू कितनी है? एच डैश की वैल्यू आई 2 इंटू 2 4 प्लस तुम्हारे पास 0। तो एच डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 4 मीटर हो गई। हमने कहा ठीक है, हमें एच डैश की वैल्यू मिल गई, एच डबल डैश की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गई 4। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 19.6। इस तरीके से आंसर। समझ में आया क्या? बात समझ में आई? हेलीकॉप्टर वाला प्रॉब्लम आएगा, कर लोगे आराम से। ये ऊपर ही जाएगा हमेशा और ऊपर से हमेशा कुछ फेंक देगा उठा करके, ठीक है। और तुमसे ही पूछेगा बताओ वेलोसिटी क्या है। अब ये पैराशूट वाला सवाल भी आएगा। इस हेलीकॉप्टर से एक पैराशूटिस्ट नीचे कूदेगा, ठीक है, फिर उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ ना बोलते रहा करो भैया, वरना मुझे लगेगा मैं रोबोट को पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा हाँ ना बोलते रहा करो, पता लगे मेरे को कम से कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलो देखिएगा। तो क्वेश्चन अब कराता हूँ। जैसे मान लो कि एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, जनरल सवाल है ये बिल्कुल, ठीक। इसने कहा कि ये है तुम्हारे पास यहाँ पे, इसने कहा कि बॉडी जो है falling freely under gravity passes 2.30 meter apart in 1 second. From what point above the upper point it began to fall? G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड कर लो। इसने क्या बोला? इसने कहा देखो, इसने कहा कि एक तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, एक तुम्हारे पास बिल्डिंग होगी कोई, है ना। उस बिल्डिंग पे ऊपर से तुम गिरे, ठीक है, ऊपर से तुम नीचे गिरे, ठीक है, ऊपर से गिरे। इसने कहा ठीक है, ऐसा कैसे पता लगा आपको? फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल एग्जैक्टली तुम्हारे पास बता रहा है, ऊपर से तुम नीचे गिरे। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी पासेस 2.30 मीटर अपार्ट। इसने कहा ठीक है, लेट सपोज एक कोई पॉइंट ए था, ठीक है, और एक कोई पॉइंट तुम्हारे पास बी था, ठीक है। मुझे इतना पता है कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है? वो तुम्हारे पास 30 मीटर है, ठीक। और मुझे ये पता है
कि टाइम तुम्हारे पास ए से लेकर के बी तक का जो समय है जो कि लिया है उस ऑब्जेक्ट ने वो 1 सेकंड का लिया है। इसने कहा कि बताओ वो पॉइंट फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगन टू फॉल। ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास अपर पॉइंट, ये रहा तुम्हारे पास जो है अपर पॉइंट, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास लोअर पॉइंट, ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, ठीक है। अबव द अपर पॉइंट इट बिगन टू फॉल। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ते हैं। अब इसने हमसे क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना सवाल। इसने हमसे कहा कि यार हमको एक जो है ना, हमको ये चाहिए है कि हमको आप ये वाली वैल्यू बता दीजिए, बस आप हमको इतना कर दीजिए कि आप हमको ये वाली वैल्यू बता दीजिए। इसने कहा भाई ये वाली वैल्यू कैसे बता दें। इसने कहा बताओ, तुम सोचो कैसे बताना, ठीक। इसने कहा ठीक है चलो हम सोचते हैं कैसे बताना। इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्या मुझे को लग रहा है ना, जो है हमने एच डैश मान ही रखा है और हमने ये तुम्हारे पास 30 भी हमको पता ही है। इसने कहा हाँ पता तो है। इसने कहा कि कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसने कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0,0। ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, H डैश, वो भी तुम्हारे 0, तुम्हारे पास H डैश, वो भी तुम्हारे पास नेगेटिव है। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, तुम्हारे पास माइनस ऑफ 30 प्लस तुम्हारे पास H डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को। मैंने ए कोऑर्डिनेट और ए के और बी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसने क्या काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए इससे हम अपना जो है S1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम अपना जो है क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में वैल्यू जब तुम्हें पुट करनी कट देना, नहीं तो अगर इससे काम चल जाए इससे चला लेना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बस। इसने कहा कि तुम्हारे पास इसे m पॉइंट मान लो, तो फ्रॉम तुम्हारे पास m टू तुम्हारे पास a, ठीक है, सुनना जरा, फ्रॉम m टू a s इज इक्वल्स टू ut प्लस तुम्हारे पास कितना हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s मतलब तुम्हारे पास क्या, माइनस ऑफ s1 माइनस ऑफ 0, u कितना 0 इंटू तुम्हारे पास टाइम कितना, टाइम का तो कुछ पता ही नहीं सर, टाइम का हम क्या बताएं, टाइम t1 ले लो और क्या, 1/2 a की वैल्यू कितनी ले लें, माइनस ऑफ 9.8 ले लीजिए आप, और ये क्या ले लें, ये t1 स्क्वायर ले लीजिए। इसने कहा ठीक सर, तो माइनस ऑफ s1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास 4.9 तुम्हारे पास कितना t1 स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आया है इसकी वैल्यू। इसने कहा ठीक है, फ्रॉम तुम्हारे पास जो है m टू b की बात कर लें अगर हम, अब क्या कहना है तुम्हारे पास, s इज इक्वल्स टू ut प्लस तुम्हारे पास कितना हाफ at स्क्वायर, ठीक, माइनस ऑफ तुम्हारे पास s2 माइनस ऑफ तुम्हारे पास 0 इंटू तुम्हारे पास t2 हाफ ऑफ तुम्हारे पास कितना माइनस ऑफ 9.8 इंटू तुम्हारे पास कितना t2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया, माइनस ऑफ s2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4.9 तुम्हारे पास कितना t2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पता है कि m से लेकर के a तक अगर t1 समय लग रहा है और m से लेकर के b तक अगर तुम्हारे पास t2 समय लग रहा है, तो हम तो ये को साफ पता है हमको कि हमको a मतलब तुम्हारे पास अगर हम निकालें तो tmb जो होगा वो t तुम्हारे पास ma प्लस t तुम्हारे पास ab होगा। उसने कहा हाँ होगा, तो इसने कहा कि t2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास t1 प्लस तुम्हारे पास 1 होगा। इसने कहा हाँ ये तो होगा, बहुत बढ़िया, तो इसने कहा हाँ बढ़िया तो है। इसने कहा चलो निकालते हैं। अब इसने कहा कि ठीक है भाई, इस इक्वेशन को लिख लिया, s1 इज इक्वल्स टू 4.9 तुम्हारे पास कितना t1 स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन, और ये हो गया तुम्हारे पास s2 इज इक्वल्स टू 4.9 तुम्हारे पास कितना t2 स्क्वायर, एक तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसे तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 ले लिया जाए और इसे तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 ले लिया जाए, ठीक। अब समझिएगा जरा क्या बोला इसने। इसने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो, इसने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो 2 को तुम्हारे पास किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो। मैंने कहा कर लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। s2 माइनस तुम्हारे पास s1 इज इक्वल्स टू 4.9 तुम्हारे पास t2 स्क्वायर माइनस 4.9 तुम्हारे पास t1 स्क्वायर। हमने कहा हाँ सर ठीक है। s2 माइनस s1 की कोई वैल्यू बताएगा, बहुत सिंपल है, s2 माइनस s1 साफ साफ दिख तो रहा है कितना है 30 है, s2 माइनस s1 साफ साफ दिख तो रहा है कितना हमारे पास 30 है। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा ये क्यों लिखवाया था फिर आपने कोऑर्डिनेट, वो तो तुम्हें इसलिए लिखवाया था कि मान लो तुम कोऑर्डिनेट से करना चाहो कोऑर्डिनेट से कर लो, नहीं तो s2 माइनस s1 से कर लो, हमें क्या दिक्कत है, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों से। इसने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे निकाला, ये हो गया तुम्हारे पास 30, ये हो गया 4.9, ये हो गया है t2 प्लस तुम्हारे पास t1, ये हो गया है तुम्हारे पास t2 माइनस तुम्हारे पास t1, है ना।
T2 प्लस तुम्हारे पास T1, T2 माइनस तुम्हारे पास T1, और तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 30। हमने कहा ठीक है भाई 30, और ये तुम्हारे पास 4.9। अब T2 प्लस T1 और T2 तुम्हारे पास माइनस T1। हमने कहा ठीक है भाई, अब जरा देखते हैं भैया T2 प्लस तुम्हारे पास T1 का क्या करना है और T2 माइनस तुम्हारे पास T1 क्या करना है। इसने कहा T2 की वैल्यू तुम्हारे पास T1 प्लस 1 है, तो इसने कहा ठीक है T2 प्लस तुम्हारे पास T2 की वैल्यू T1 प्लस 1 है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये आ गया T1 प्लस तुम्हारे पास 1 प्लस तुम्हारे पास T1, और ये आ गया है T1 प्लस तुम्हारे पास 1 माइनस तुम्हारे पास T1। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा 1, इसका काम तमाम हो गया। 30/4.9 इज इक्वल्स टू 2T1 प्लस तुम्हारे पास 1, ठीक है। 30/4.9 माइनस तुम्हारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास T1। हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब ये T1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, जैसे T1 की जो वैल्यू निकल करके आई, ये आई तुम्हारे पास कितनी, ये निकल के आई तुम्हारे पास कितना, ये आई तुम्हारे पास निकल के 25.1, 25। अच्छा तो सॉल्व कर लेते हैं ना डायरेक्टली। 4.9 गया तो ये कितना बचा 25.1 अपॉन 4.9 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 25.1 अपॉन 9.8 सेकेंड। इतना समय लगा तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ पे आने पे, एम से लेकर के ए पे आने पे। पर हमें ये चाहिए था क्या, नहीं हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो हाइट चाहिए एच डैश। उसने कहा ठीक है इक्वेशन नंबर 1 उठाओ, अब किस बात का इंतजार है, बात तो सही है। इक्वेशन नंबर 1 उठाई, तो हमने कहा कि फ्रॉम फ्रॉम तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 S1 इज इक्वल्स टू 4.9 तुम्हारे पास T1 स्क्वायर, S1 मतलब तुम्हारे पास एच डैश, ठीक है, एच डैश इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 25.1 अपॉन 9.8 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया हमने, और एच डैश की जो वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू आई है तुम्हारे पास 32। अच्छा हम तो ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 4.9 इंटू 25.1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9.8 इंटू 9.8, ये हो गया 4.9, ये हो गया 2, तो ये हो गया कितना 25.1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 19.6। ये वैल्यू आई है 33.1 तुम्हारे पास मीटर, 32.1 तुम्हारे पास मीटर, ये वैल्यू तुम्हारे पास। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कुछ बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अर्पित, खुशवीर, कृतिका, विका, आ रहा है कुछ समझ में हल्का फुल्का? यस यस सर। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, फ्रॉम द फर्स्ट डे आई एम सेइंग एज ईच डे विल पास, ठीक, द फिजिक्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ठीक है। अभी 3-4 बाप लेवल के लोग आने वाले हैं इसके अंदर, इनका नाम है तुम्हारे पास रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इनका नाम है लॉज ऑफ मोशन, इनका नाम है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, और इनका नाम है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये जितना इनका नाम आसान है ना, इनका काम उतना ही डिफिकल्ट है। एक्चुअल में मुझे डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, मैं सिर्फ ये वर्ड यूज करना चाहिए कि इफ यू आर थरो विद योर कंसेप्ट, अगर आप वेक्टर पोजीशन, वेलोसिटी, बढ़ना घटना, एक्सेलरेशन वगैरह समझ रहे हो, तब तो तुम्हारे लिए हैं सवाल, ठीक है। और अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो भैया मैकेनिक्स और तुमको फिजिक्स तुमको पसंद कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। केमिस्ट्री एक बार के लिए बचा ले जाएगी तुमको, क्योंकि उसमें रिएक्शन वगैरह हैं, टीचर ने बता दिया, आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, वो भी वैसे भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में तुम्हारे को पसंद होगी मैथमेटिक्स तो बढ़िया है, नहीं पसंद होगी तो वो भी बढ़िया नहीं है। फिजिक्स में दिमाग लगाना अनिवार्य है, ठीक है। सोच को खोलो अपनी, ठीक है, सोच को खोलो का मतलब है कि सवालों को थोड़ा सोचना शुरू करो, एग्जैक्टली वो कैसे हैं। देखा जाए तो मैंने तो जितने भी सवाल कर रहा है वो तो तुम्हारी डेली लाइफ से है ना, ये हॉट एयर बलून, ये रॉकेट, ये हेलीकॉप्टर, ये स्टोन को फेंकना, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, ये तो तुम डेली लाइफ में कर रहे हो यार। डेली लाइफ में फोन तुम अपना फेंका करते हो उधर से उधर, अपना बैग फेंका करते हो, ठीक है, तो यही सब तो कर रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन किया करते हो, कभी बैग ऊपर उछाल लेते हो जब टेस्ट में नंबर ज्यादा आ जाते हैं, है ना, ये सब होता है। वही तो चीज पता, कोई नई चीज थोड़ी ना है, वही चीज तुम आज प्रॉब्लम्स के थ्रू देख रहे हो कि अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बस समझे, ठीक है। एक सवाल मैं और कराना चाहूंगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, क्या मतलब एग्जाम में आता आता है, मतलब ये आता ही आता है सवाल, ऐसा सवाल है ये, ठीक है। मैं जरा कराना चाहूंगा, इस सवाल को आप जरूर देखें। हाँ, तो भाई, एक ये सवाल देखो,
दो balls are thrown simultaneously, A vertically upward with velocity of 20 meter per second from ground, B vertically downward from 40 meter height building with the same speed and the same line of motion. At what point two balls collide? इसने सिंपल से ये पूछा है कि तुम और तुम्हारा दोस्त, दो लोग, ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त दो लोग जो है, ये दो लोग तो क्या किए, ये दो लोग तुम्हारे पास, एक फ्रेंड नीचे खड़ा हो गया, मैं बिल्डिंग बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा फटाफट सवाल। ये तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है भाई, ये तुम खड़े हो, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंड खड़ा हुआ है यहाँ पे, झाँक रहा है तुमको देख करके, ठीक है, ऐसे देख रहा है तुमको। अब इसने कहा कि ये तुम्हारा फ्रेंड खड़ा हुआ है, तुम्हारे फ्रेंड ने बॉल फेंक के मारी तुम्हारी तरफ, ठीक, तुम्हारे फ्रेंड ने बॉल फेंक के मारी तुम्हारी तरफ, ठीक, और तुमने भी तुम्हारे पास जो है उसकी तरफ, तुमने भी जो है उसकी तरफ तुम्हारे पास बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है, तुमने भी बॉल जो है तुम्हारे पास उसकी तरफ फेंकी, ठीक, जाओ ऊपर जाओ। इसने जो बॉल फेंकी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ फेंकी, डाउनवर्ड थ्रोन, ठीक है, इसने जो बॉल फेंकी इसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी, ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों बॉल कहाँ कोलाइड करेंगी। तुम कहोगे यही तो पूछा गया, ये हम बताएंगे तो ये सवाल क्या करेगा। नहीं, जनरल पूछ रहा हूँ, क्या ये 20 मीटर पे कोलाइड करेगी, या फिर 30 पे कोलाइड करनी चाहिए, या फिर 10 पे कोलाइड करनी चाहिए, कहाँ कोलाइड करनी चाहिए, जोन कौन सा होगा, जोन 1 होगा ए से लेकर के तुम्हारे पास एम के बीच में, या जोन 2 होगा बी से लेकर के एम के बीच में, क्या लगता है बता। जनरल बात, जनरल पूछ रहा हूँ तुमसे, बहुत टेक्निकल कुछ नहीं पूछ रहा, क्या लगता है भाई। तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक, बॉल फेंक रहे हो तुम लोग एक दूसरे की तरफ, हम तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि दोनों बॉल आपस में टकराने वाली हैं, कहाँ टकराएंगे, ए से लेकर के एम के बीच में या एम से लेकर के बी के बीच में, बताओ क्या लगता है, कोई आइडिया, कोई आइडिया, सेंटर पे टकराएगी। और कोई कुछ बताना चाहेगा, अरे जनरल बात बताओ, जो तुम्हें समझ में है वो बताओ, सीख रहे हो तुम तो वैसे भी, क्या फर्क पड़ता है। एम से बी के बीच हैं, एम से बी के बीच में, अच्छा ऐसा क्यों बोला तुमने, एम से बी के बीच में क्यों बोला, क्या लगाया दिमाग, क्या लगाया इस पे तुमने। सर, वो बॉल ऊपर से गिरेगी तो उसकी सर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, और नीचे वाली, नीचे वाली, सर सर नीचे वो वाले पे सेम सर वेलोसिटी से जा रहा है। देखो अर्पित ने जो बात बताई है वो एक्चुअल में बिल्कुल सही बात बताई है। जो तुम्हारी क्या नाम है बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, इस बॉल को तुम्हारे पास धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है ना। एक तरीके से जो नीचे वाला फ्रेंड है, बी वाला फ्रेंड, उसने जो बॉल ऊपर फेंकी है उसके विरोध में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि नहीं। ऊपर वाला जो फ्रेंड है उसने जो बॉल तुम्हारे पास फेंकी है नीचे की तरफ, उसका हेल्प कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक शख्स हेल्प कर रहा है और एक शख्स खिलाफ आ रहा है तो भैया बिल्कुल बीच में तो मामला नहीं आएगा, बीच में तो मामला नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ए से नीचे की तरफ आ रही थी तुम्हारे पास बॉल और बी से ऊपर तरफ जा रही थी, तो ये दोनों सेंटर पे तो नहीं मिलेंगे किसी भी हाल में। कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे एमबी वाले जोन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो बॉल आ रही है उसकी गति ज्यादा होगी। अगर तुम छोड़ते, अगर मान लो ये 20 नहीं होता, ये 0 होता, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है ना। फिर तुम्हारे पास धीरे धीरे क्या हो जाती है, वेलोसिटी तुम्हारे पास 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती जाती। यहाँ पे ये घट रहा है, ये काटे जा रहा है वेलोसिटी को, और ये तुम्हारा बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल बीच में तो तुम्हारे पास जोन नहीं आएगा। इसने कहा चलो अच्छा ठीक है सर, मान लेते हैं। अब ये मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या होगा, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसने कहा देखो, फ्रॉम तुम्हारे पास ए, फ्रॉम तुम्हारे पास ए, फ्रॉम तुम्हारे पास क्या बी, ठीक है। इसने कहा लेट सपोज कहाँ मिल रही हैं, हमने कहा पता नहीं यार कहाँ मिल रही है, हमें क्या पता, ठीक। इसने कहा कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई सी, तुम्हारे पास एच हाइट में मिल रही हैं, ठीक है। अगर ऊपर से तुम्हारे पास एच हाइट है तो नीचे से तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, नीचे से हो जाएगी 40 माइनस तुम्हारे पास एच। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं जरा क्या लिखना है इसको। अब इसने कहा कि ऊपर वाले के लिए ए सोर्स है ना, और पी डेस्टिनेशन है। नीचे वाले के लिए बी सोर्स है और पी डेस्टिनेशन है। ऊपर वाले के लिए जो डेस्टिनेशन है उसके सोर्स के नीचे आ चुका है,
और नीचे वाले के लिए डेस्टिनेशन है उसके सोर्स के ऊपर आ चुका है। इसने कहा हाँ सर आ तो चुका है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिखा। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना जरा, मैं a के लिए क्या लिखूंगा s। इसने कहा आप a के लिए लिखेंगे माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 इंटू तुम्हारे पास t, ठीक है, प्लस हाफ इंटू यहाँ पे t1, यहाँ पे t1 हाफ इंटू माइनस ऑफ 9.8 इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। अच्छा एक बात ये जरूर सुन लो, अगर अच्छा मुझे बताओ, अगर तुमने और तुम्हारे दोस्त ने एग्जैक्ट 6 बजे ये काम किया है तो उन दोनों को मिलने में सेम समय लगेगा या नहीं समय लगेगा? सेम बताओ। तुमने अगर तुम्हारे दोस्त ने 6 बजे ये काम किया है तो इन दोनों बॉल को आपस में टकराने में सेम अमाउंट ऑफ समय लगेगा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, या नहीं लगेगा? क्या कहना है, क्या कहना है इस बात का, बताओ, बोलो भाई। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी है तुम लोग से, मैंने तुमसे पूछा है तुम और तुम्हारे दोस्त ने अगर बॉल को 6 बजे एग्जैक्टली फेंका, एग्जैक्टली 6 बजे फेंका है, तो क्या तुम दोनों की बॉल को टकराने में, ऊपर से नीचे आने में, उसको नीचे से ऊपर जाने में सेम अमाउंट ऑफ समय लगेगा या नहीं लगेगा? सेम अमाउंट ऑफ समय लगेगा। क्यों? सिंपल सी बात है सर, मैं और वो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉल तुम्हारे पास दूरी तो कवर नहीं करेगी बराबर, लेकिन समय तो सेम ही लगेगा ना। एग्जैक्टली 6:09 पे ये बॉल टकरा जाएगी। अब अगर 6:09 पे बॉल टकरानी है, इसका मतलब मेरी बॉल ने भी 9 मिनट लिया, ठीक है, वो वाली बॉल ने भी 9 मिनट लिया, तो 9 मिनट ही तो दोनों ने लिया, तभी तो 6:09 पे टकराएगी। ऐसा थोड़ा हो सकता है 6:09 पे टकराएगी नीचे वाली बॉल और 6:11 पे टकराएगी ऊपर वाली बॉल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? 6:09 पे टकराएगी ना। अगर दोनों में ने 6 बजे फेंका है तो 6:09 पे टकराएगी, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में अमाउंट ऑफ टाइम सेम लगा है, लेकिन हाइट सेम कवर नहीं की गई है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ये सोचना पड़ेगा तुमको, ये तुमको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि मतलब अब सर ये तो इसने दिया नहीं है, इसने बताया नहीं था, अब हम कैसे करते। तो तुम खुद सोचो ना भाई, 6 बजे दोनों ने काम किया है, 6:09 पे मीटिंग हो रही है, तुम और तुम्हारा दोस्त अपने घर से निकले 6 बजे, तुम दोनों लोग जाके क्या नाम है जहाँ पे वो क्या नाम है जो भी पार्टी में गए थे, लेट सपोज तुम लोग, ठीक है, तो जो तुम्हारी फ्रेंड का घर था, तुम दोनों लोग क्या नाम है 6:11 पे वहां मिले। अब जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारा तुम्हारी फ्रेंड का घर तुम्हारे तीसरे फ्रेंड के घर से सेम जगह पे होगा। हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड उसके बहुत नजदीक रहती हो, वो धीरे धीरे आएगी, और तुम क्या नाम है जो है दूर रहती होगी, तुम जल्दी जल्दी जाओगी, वो धीरे धीरे आएगी, तुम जल्दी जल्दी जाओगी, ठीक है। तो इसी वजह से तुम लोग जो है 6:15 में दोनों वहां पे मिल जाओगे। बात समझे? चलो आगे बात करते हैं। इसने कहा हाँ ठीक है भाई चलो, फिर क्या है? इसने कहा कि तो हमने क्वेश्चन लिख दी। हमने कहा कि u को -20 क्यों लिखा? भैया नीचे फेंक रहे हैं ऐसे लिखा। इसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 20t माइनस ऑफ द 9.8/2 टी स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू u तुम्हारे पास t2 प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ a तुम्हारे पास t2 स्क्वायर। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा s की वैल्यू लिखनी है। इसने कहा b ने कहा मेरे लिए जो सोर्स है वो ये है, मेरे लिए जो सोर्स है वो b है, और मेरे लिए जो डेस्टिनेशन है वो तुम्हारे पास p है, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, तो मेरा जो डेस्टिनेशन वो तो सोर्स के ऊपर चला गया। इसने कहा हाँ चला तो गया। तो इसने कहा मैं क्या करूँ? इसने कहा कुछ ना करो, 40 माइनस एच लिखो, माइनस तुम्हारे पास 0 लिख लो। इसने कहा ठीक है, u क्या लिखूँ? u को लिखो 20, t2 को क्या लिखूँ? t लिखो 1/2, a को क्या लिखूँ? -9.8 लिखो, t2 क्या लिखूँ? t लिखो, काम खत्म। कितना हो गया? 40 माइनस एच इज इक्वल टू कितना? 20t माइनस 4.9 तुम्हारे पास टी स्क्वायर। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिख देते हैं तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास जो है 4.9 माइनस तुम्हारे पास 4.9 टी स्क्वायर। सभी लोग जरा 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, 2 मिनट के लिए बस ज्वाइन कर लो, ठीक है।